Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher and I welcome all of you to your science class. अपने books खोल लें साइंस की. I'm going to show you the book on camera. Look at this book please. ये आपकी साइंस की किताब है. ये किताबें जो है वो आपने लेनी है. अगर किसी के पास है तो वो खोल ले और जिनके पास नहीं है तो वो अपने लिए ये वाली किताबें जो है वो ले ले. यहाँ पे लिखा गया है न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 4th. ये 4th क्लास की बुक है साइंस की और यही किताब जो है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है जी. ओपन योर बुक प्लीज. ओपन योर बुक एट पेज 2. At page 2, the first lesson is the human body. Page 2 पे आपका फर्स्ट लेसन जो है वो ह्यूमन बॉडी है. यानी फर्स्ट लेसन जो शुरू होता है इसमें आप अपने बॉडी के मुतल्लिक पढ़ेंगे. अपने बॉडी के मुतल्लिक आप सीखेंगे कि आपकी बॉडी जो है ये किस चीज़ की बनी हुई है. आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं, वो किस तरह से बनते हैं, ये तमाम चीजें जो है वो आप सीख लेंगे. ठीक है जी. यहां पे जरा देख लें. ये क्लास आपकी जो है वो 4th है. सब्जेक्ट साइंस है और टॉपिक जो मैं पहला टॉपिक आपके लिए पढ़ा रहा हूं ये सेल है. सेल के मुताल्लिक है. सेल, व्हाट इज सेल? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच अराइज इन आवर माइंड. व्हाट इज सेल? सेल क्या चीज है? तो बेटा याद रख लें, सेल को आप कह सकते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेल. हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं. बहुत सारी चीजें आप देख ले, आपके इर्द गिर्द जो है वो टेबल मौजूद होगा, दरवाजे जो है आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, चेयर्स मौजूद हैं, दूसरे बहुत सारे चीजें मौजूद हैं. ये तमाम चीजें किसी न किसी मटेरियल्स के जो है वो बने हुए हैं. हर एक चीज किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ है. अब इसके मुकाबले में अगर हम देख लेते हैं तो आपके सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं. आपके इर्द गिर्द प्लांट्स मौजूद हैं, एनिमल्स मौजूद हैं, ह्यूमन बीइंग्स मौजूद हैं. आपकी तरह ह्यूमन बीइंग्स मौजूद हैं. अब आपने जो है ये सीखना है कि जो दूसरे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये तो डिफरेंट मटेरियल्स के बनते हैं, लेकिन हमारी बॉडी या दूसरे लिविंग बॉडीज जो है ये किस चीज की बनती हैं? तो इसका जवाब है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज जो है ये सेल्स की बनती हैं. किस चीज की बनती है? सेल्स की बनती हैं. यहां पे देख ले, व्हाट इज सेल? तो हम कह सकते हैं all living organisms are made up of cells. All living organisms. All living organism means plants, all animals, including human beings, and also the microorganisms. Microorganisms, those organisms which we cannot see with our naked eyes. अब हमारे सराउंडिंग में ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिसको हम नहीं देख सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं. ये ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. यू गाइज आर फेमिलियर विद द टर्म जर्म्स. जर्म्स के बारे में हम लोग सुनते हैं कि जरासीम होते हैं, हर जगह पे जरासीम होते हैं. जरासीम क्या चीजें हैं? आप अगर मेरे हाथों को देख लें तो मेरे हाथों के ऊपर बहुत सारे जर्म्स जो है वो पाए जाते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट दीज जर्म्स आर इनविजिबल. आई कांट सी इट. आई कांट सी दीज जर्म्स. लुक, यू कांट सी दीज जर्म्स. These germs are small organisms. They are also made up of cells, but they are consist of only one cells. They are small and they are invisible with naked eyes. If you want to see these organisms, we have to use microscope. Microscopes is an apparatus which is used for seeing small objects, small organisms. ठीक है जी. तो all organisms are made up of building blocks called cell. Now cell क्या चीज है?
सेल आप कह सकते हैं कि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जिस चीज से बनती है उनको सेल्स कहा जाता है। अब सेल्स आप अपनी बॉडी में अगर आप देख लें, आपकी बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद हैं। हमारे हेयर्स मौजूद हैं, हमारा स्किन है, आईज है, बोन्स मौजूद हैं, बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स मौजूद है या नर्व सेल्स मौजूद हैं। ये तमाम चीजें जो है ये सेल है। सेल हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स को बनाते हैं। सेल्स मेक ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। सेल हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स को बनाते हैं। ठीक है जी। अब यहां पे आप जरा थोड़ा सा सोच लें, टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से टाइप्स के सेल्स मौजूद हैं, थोड़ा सा आप जरा सोच लें, मुझे बता दें। विच काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? जी शाबाश, बता लें। विच काइंड्स आर टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी? अच्छा देख ले, कुछ आपके बुक पे भी हैं, पेज पे आप देख ले, पेज 2 पे कुछ सेल्स जो है वो आपके लिए बनाए भी गए हैं, लिखे भी गए हैं। मैंने आपके लिए इसको बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। We have bone cells. We have bone cells. Bone cells. What is the function of bone cells? Bone cells forms a skeleton. हमारे बॉडी का जो स्केलेटन है ये बोन सेल्स फॉर्म करते हैं। स्केलेटन क्या है? हमारी बॉडी के जो सामने हमें नजर आ रहा है ये गोश्त, इस गोश्त के नीचे बोन्स मौजूद है, हड्डियां मौजूद हैं, और ये बनते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल से, which we called the bone cells. रिमेंबर ये बात याद रख ले, बोन सेल्स आर ऑल्सो लिविंग सेल्स लाइक अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। द बोन सेल्स आर ऑल्सो लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स जो है ये बोन सेल तमाम बॉडी की तरह जो बोन सेल्स हैं ये भी लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है जी। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज द मसल सेल्स। The muscle cells, what is the functions of the muscle cell? Look at here. These cells form our muscles. These cells form our muscles. We have different kinds of muscles in our body. हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मसल्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। यहां पे we have a pair of muscle. यहां पे हमारे पास एक पैर ऑफ मसल है जो हमारे हाथ को मूव कर रहा है। मेरे हाथ को मूव, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्ट्रेटन माई हैंड, लुक आई वॉन्ट टू बेंड माई हैंड, मैंने अपना हाथ बेंड करवा दिया है। दीज बेंडिंग इज ब्रिंग अबाउट विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स। तो मसल्स जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स एंड दीज मसल सेल प्रोड्यूस मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। रिमेंबर, दीज मसल सेल्स फॉर्म muscles of our body and they produce movements in our body. Okay, the third kind of cells we have blood cells. Blood cells are present in the blood. Blood आप जानते हैं आपके बॉडी के अंदर वेसल्स मौजूद हैं जिसको हम पश्तो में कहते हैं रगुना मौजूदी। We have blood in the blood cells. एक रेड कलर का फ्लूइड जो है उस वेसल्स के अंदर मूव करता है, उसको हम कहते हैं ब्लड। इन ब्लड के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट सेल्स होते हैं। 3 काइंड्स ऑफ सेल्स आप कह सकते हैं कि 3 काइंड्स ऑफ सेल जो है वो आपके ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। 1 काइंड ऑफ ब्लड सेल्स इन द ब्लड इज रेड ब्लड सेल्स। लुक एट दिस डायग्राम। ये डायग्राम मैंने रेड कलर का बनाया हुआ है। दिस इज 1 काइंड ऑफ सेल प्रेजेंट इन द ब्लड, द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? लंग्स से ऑक्सीजन उठा लेते हैं और बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाते हैं ताकि हर सेल जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है जी, याद रहेगा। ब्लड सेल्स इट फॉर्म्स आवर ब्लड, इट फॉर्म्स आवर ब्लड। वी हैव द 4th टाइप ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी इज द नर्व सेल। द नर्व सेल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन। What are neurons and what is the function of neurons? So please remember, neurons or these cells form our brain or central nervous system.
We have a special structures in our body which control all the activities of our body. आपके बॉडी के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद है, एक बहुत ही अहम ऑर्गन मौजूद है which we called the brain. और ब्रेन के मुतालिक आप सब जानते हैं कि ये आपके बॉडी के तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज को देख रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, ये ऑल जितने भी ये सारे एक्टिविटीज है, ऑल दीज एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. सो नर्व सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच form our brain, and brain control all the activities of our bodies. We have different kinds of diagrams here. मैंने आपके लिए मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम्स यहाँ पे बनाए हुए हैं. Look at this. ये आपका बोन है, आपके बॉडी का बोन है. बोन के अंदर सेल्स बोन के अंदर मौजूद होते हैं. यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे दिखाया गया है कि बोन को दरमियान में से काटा गया है, तो उसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट सेल जो है वो आप देख सकते हैं. स्मॉल माइन्यूट सेल्स आर विजिबल हियर. दीज सेल्स फॉर्म बोन. इन सेल्स का क्या काम होता है? ये बोन को फॉर्म करते हैं और इनको कहा जाता है बोन सेल. यहां पे आप देख सकते हैं द सेल्स ऑफ आवर मसल्स, द मसल सेल्स. ये आपके पास है red blood cells. Red blood cell is a type of cell which is present in our blood. And the last one is the nerve cell or neuron. These cells are present in our brain or central nervous systems. Brain is also called central nervous system. This is a complicated system present in our body which control all the functions of our bodies. Right? Now look again, I'm going to summarize the lecture. Today's lecture is about cell. Remember, cell is a basic structural and functional unit of all living organisms. In other words, you can say that all living organisms are made up of cells. Plants and animals are made up of cells. Like plants and animals, the human body is also made up of cells. The human body is also made up of cells. Now, we have in our own body, we have different types of cells. The first type of cell is a bone cell. The second one is a muscle cell. The third one is blood cell. And the fourth one is nerve cell. Now learn the functions of these cells. Bone cells form bones of our body. The muscle cell forms the muscles of our body. And the blood cells form our blood. And the fourth one, the nerve cells form our brain or central nervous systems. Right? I hope आपको इस लेक्चर से सेल के बारे में बहुत कुछ याद किया जो है आपने कर लिया है. अब मैं आपको जो है वो इस लेक्चर के एंड पे आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं जो मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पे आप देख ले, what is in your body, what is your body made up of? What is your body made up of? Look again. What is your body made up of? आपकी बॉडी किस चीज की बनी हुई है, इसके बारे में आपने एक 2 लाइंस में लिखना है. 2 लाइंस में आपने लिखना है और फिर इसको आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है. ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच. आज के लिए आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी. ठीक है जी? आप एक मर्तबा अपने बुक को पढ़ें, उसके बाद आप लेक्चर को सुने. अगर समझ नहीं आती तो बार बार सुने. इंशाल्लाह सेल के मुतालिक आपका जो नॉलेज है वो इसके साथ क्लियर हो जाएगा. आपको पता चल जाएगा कि इसके सेल्स क्या है, हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से सेल्स मौजूद हैं और वो क्या काम करते हैं. ठीक है? थैंक यू सो मच.